I hope my voice is clear. नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों. दिस इज ऋतुजा द्विवेदी हियर. वेलकम टू आवर चैनल वन डे सारथी. फ्रेंड्स, एक बार फिर हम उपस्थित हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रश्नों की सीरीज लेकर के, क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के. और ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है, मतलब वीडियो का पार्ट 2 है. इसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है. अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां जाकर देख सकते हैं. हमारा आज का टॉपिक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस एंड लाइकेन. फ्रेंड्स, ये ना सिर्फ यूपी पुलिस के लिए बल्कि आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए. और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. हमारे टेलीग्राम चैनल है वन डे सारथी. वहां से जुड़ करके आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. खैर, हम टाइम को ज्यादा नहीं वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन. देखो, लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, वैसे पौधों में भी एक हमारे बॉडी के जो ब्लड के हीमोग्लोबिन की तरह ही एक हीमोग्लोबिन होता है, उसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं. ये पौधों में पाया जाता है. इसका मेन कार्य क्या है? और क्या ऑक्सीजन का अवशोषण है, जीवाणुओं का पोषण है, जड़ों को लाल रखना, या प्रकाश का अवशोषण? तो बिल्कुल इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना. हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है. इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण. और पौधों में ऑक्सीजन का संवहन, मतलब ऑक्सीजन को पौधों में क्या करता है? जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है. कौन? लेग हीमोग्लोबिन. अब लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ना हम पौधों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं. वो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं. किस में काम करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो पौधों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है ताकि पौधों में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन सी है? ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एड्स के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है? क्या वो ज़िडोवुडाइन है, क्या वो माइकोनोजोल है, नोनोजिनोल 9 है, या वेराजोल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ज़िडोवुडाइन. क्या करता है ये? एड्स वायरस के प्रिवेंशन के लिए यूज होता है. अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है. एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. किस वायरस की वजह से होता है एड्स? HIV वायरस की वजह से. किस वायरस की वजह से? अगर आप HIV वायरस से इंफेक्टेड हैं तो आपको एड्स होगा, जरूर होगा, पर जरूर नहीं, कंफर्म नहीं. अगर आप HIV से इंफेक्टेड है तो जरूरी नहीं कि आपको एड्स हो ही, लेकिन अगर आपको एड्स है तो ये कंफर्म है कि आपकी बॉडी में HIV वायरस जरूर है. कौन सा? अगर आपको एड्स है तो ये कंफर्म है कि आपकी बॉडी में HIV वायरस जरूर है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस. क्या होता है? ह्यूमन इम्यून वायरस. किसका? HIV का फुल फॉर्म. अगर आपकी बॉडी में HIV इंफेक्टेड है आप, तो जरूरी नहीं है कि आपको एड्स हो, लेकिन अगर आपको एड्स है तो आपको HIV जरूर होगा. HIV किस किस वजह से होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से HIV एड्स हो सकता है आपको. और किस वजह से? अगर कोई व्यक्ति HIV या एड्स इंफेक्टेड है, अगर उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए तो आप HIV या एड्स से संक्रमित हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ज़िडोवुडाइन. माइकोनोजोल क्या होता है? ये एक फंगल मेडिसिन है. क्या? फंगल इंफेक्शन से बचाने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? माइकोनोजोल. किससे? फंगल इंफेक्शन से. ठीक. नोनोजिनोल क्या है? नोनोजिनोल बर्थ कंट्रोल पिल है. क्या है ये? ये एक बर्थ कंट्रोल पिल है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी.
गर्भ निरोधक दवा कौन सी? नोलोजिनोल। विराजोल क्या है? विराजोल आरएसवी वायरस से बच्चों को जो संक्रमण होता है, लंग्स इन्फेक्शन होता है, उससे बचाने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? विराजोल। किसको? बच्चों को, चिल्ड्रंस को, बड़ों को नहीं, सिर्फ बच्चों को ये दवा दी जाती है। कौन सी? वेराजोल। किसके लिए? लंग्स इन्फेक्शन के लिए। आरएसवी वायरस से होने वाले लंग्स इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? वेराजोल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पैरासीटामोल यूज में लाया जाता है। किसके यूज में? दर्द निवारक दवा के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, बाम की तरह, नोजल ड्रॉप की तरह, या एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा? पैरासीटामोल। जब हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, तो हम कौन सी दवा यूज करते हैं? पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक के रूप में पाई जाती है? कौन सी दवा एंटीबायोटिक के रूप में है इस ऑप्शन में? क्या वो पैरासीटामोल है? अभी मैंने बताया था पैरासीटामोल क्या है, ये एक पेन किलर है। एस्पिरिन क्या है? ये भी एक पेन किलर है। पेनिसिलिन बिल्कुल सही। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किण्वक है, क्या एक हार्मोन है? क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या जैविक उत्प्रेरक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैविक उत्प्रेरक। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। कौन? किण्वक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पनीर, चीज बनाने में किस किण्वक का यूज किया जाता है? चीज बनाने में कौन सी एंजाइम यूज होती है? क्या वो रेनिन है, क्या पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, या एमाइलेज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेनिन एंजाइम। पनीर बनाने के लिए दूध में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? रेनिन एंजाइम। पनीर बनाने के लिए कौन सी एंजाइम का यूज होता है? रेनिन एंजाइम का। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। कौन? ट्रिप्सिन। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कहता है? प्रोटीन का पाचन। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? कहां पाया जाता है? सलाइवा में। कहां पर? सलाइवा में, मुंह में, मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको वायरस जनित, बैक्टीरियल जनित, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, कवक से होने वाली बीमारियां, कुछ सभी बीमारियों के ट्रिक बताए हुए थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज आप वहां जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वायरस का ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो, चाचा से क्या होगा? चेचक। वायरस से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए ही हमें पहले मिल गया, चेचक। बिल्कुल सही है। वायरस जनित रोग कौन सा है? चेचक। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यक्ष्मा और तपेदिक ये कौन सी बीमारी है? दोनों टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अक्सर लोग इसके अन्य नाम नहीं जानते हैं टीबी के। पेपर में कई बार क्या करता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अन्य नाम दे देता है। जैसे टीबी न दे करके यक्ष्मा दे दिया, तपेदिक दे दिया। इसका साइंटिफिक नेम भी क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कौन से टीबी किससे होता है? ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग। पंडित का टीका न्यू है। टी से क्या होगा? तपेदिक, यानी कि टीबी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? अच्छा, परजीवी क्या होता है?
परजीवी, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना कि जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो दूसरों के पोषण से खुद पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जू है, हमारी सर में पाया जाता है, हमारे बालों में पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारे बालों से खून चूस करके अपना जीवन निर्वहन करता है, मतलब अपनी जिंदगी जीता है। इसको पोषण कहां से मिलता है, हमारे शरीर के खून से। तो ये क्या हुआ, ये तो परजीवी हो गया, क्योंकि ये हमारे ऊपर जीवित रहता है, हमारे ऊपर निर्भर रहता है भोजन के लिए। तो जू तो नहीं होगा। मच्छर, मच्छर भी हमारे शरीर से खून चूसता है, तभी वो जीवित रह पाता है। भोजन के लिए क्या यूज करता है, हमारी बॉडी से ब्लड यूज करता है, तो ये भी हमारे ऊपर ही जीवित रहता है, हमारे ऊपर निर्भर है। तो मच्छर भी नहीं होगा। किलनी, किलनी किसमें होते हैं, जो गांवों में जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, इन पे क्या करते हैं, इनके ऊपर चिपक जाते हैं और इनका खून चूसकर इनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन घरेलू मक्खी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। घरेलू मक्खी क्या करता है, ये एक परजीवी जीव नहीं है। इसको भोजन के लिए किसी का ब्लड या किसी के ऊपर, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये भोजन क्या करता है, जो गंदे एरियाज है ना, गंदगी, वहां पे बैठ करके ये अपना पोषण वहां से प्राप्त कर लेता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। अब हैजा देखते हैं। पंडित जी का टीका न्यू है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सब आप याद तो कर नहीं सकते हैं ना, इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक्स बनी हुई है ताकि एग्जाम हॉल में आपको तुरंत पेपर में आया, आपके दिमाग में क्लिक कर गया। तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स जरूर याद करें। चीजों को रटने की बजाय ना उसको स्मार्टली हैंडल करना सीखें, स्मार्टली समझना सीखें कि हाँ, हम इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं, कितने स्मार्टली और कितनी कम मेहनत में इस चीज को हम क्रैक कर सकते हैं। तो पंडित का टीका न्यू है से क्या हो गया, हैजा। ये जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल बीमारी है। कौन, हैजा, ये जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस, ये भी जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस क्या है, जीवाणु जनित रोग है। गोनोरिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के आने से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के होने से होता है। कौन सा, गोनोरिया। लेकिन पोलियो है, ये वायरस जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। वायरस के द्वारा कौन फैलता है, पोलियो। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। पो से क्या हो गया, पोलियो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर आपने, मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। ऑप्शन नंबर ए H2SO4, या ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी HCl, या ऑप्शन नंबर डी H3PO4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी HCl न देकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे सकता है। ये क्या है, ये बहुत ही, ये एक अम्ल है जो कि बहुत तीक्ष्ण अम्ल है, मतलब बहुत तेज एसिड होता है। ये क्या करता है, हमारे पेट में, हमारे जठर ग्रंथि में पाया जाता है। ये क्या करता है, पेट के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पेट में। देखिए, सबकी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ होते हैं हार्मफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल जीवाणु है उनका नाश क्या करता है, कौन करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शाकनाशी ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो किसका नियंत्रण करते हैं, किसका, क्या वो कवक का नियंत्रण करते हैं, क्या सूत्रकृमि का नियंत्रण करते हैं, अपतृण का नियंत्रण करते हैं, या कीटों का नियंत्रण करते हैं। तो शाकनाशी एक केमिकल सब्सटेंस है जिनको किसान यूज करते हैं, किस लिए, अपने खेतों में खरपतवारों का नाश करने के लिए। क्या करते हैं, खेतों के खरपतवारों का नाश करने के लिए यूज करते हैं। तो अपतृण का क्या मतलब होता है, खरपतवार। क्या होता है, खरपतवार, इसको अपतृण भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शाकनाशी केमिकल सब्सटेंस है जो किसके नाश के लिए यूज होते हैं, खरपतवारों के नाश के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। सामान्यतः
वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। वायरस जो होते हैं ना, पौधे के एक पर्टिकुलर भाग को छोड़कर पूरे भाग को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। कौन सा वो भाग है जिसको वो इन्फेक्टेड नहीं करते हैं? क्या वो फ्लोएम है, क्या कॉर्टेक्स है, मज्जा है या तनाग्र है? तनाग्र मतलब तने का अग्र भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तनाग्र। तनाग्र को छोड़ करके वायरस क्या करते हैं, पौधे के हर पार्ट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये क्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। डायलेक्सिया यहां पे लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया आप इसको पढ़ लीजिए। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या वृद्ध की बीमारी से? एक्चुअली डिसलेक्सिया एक बीमारी नहीं है, ये एक पठन संबंधी विकार है। क्या है? पठन संबंधी विकार है, जो अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ये दिक्कत हो जाती है बच्चों को। क्या है ये? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक बीमारी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या है, बीमारी होती ही नहीं है। ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विकार है जो कि बच्चों में अक्सर देखा जाता है। क्या होता है इसमें? पढ़ने में दिक्कत आती है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे इंग्लिश का स्मॉल लेटर का बी और डी, बच्चे क्या होते हैं, बी और डी में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर जहां पे बॉल लिखा रहता है वहां ये डॉल लिख देते हैं। क्या करते हैं? डॉल लिख देते हैं। बॉल की जगह बी और डी में ऐसे जो सिमिलर लेटर्स है, जो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, उनमें क्या होती है, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। का को ऐसे लिखा जाता है तो ये क्या करते हैं, का को ऐसे लिख देते हैं, अक्सर उल्टा लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है। ये पढ़ने में इनको समस्या होती है। किसमें? डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन चक्र में इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नाइट्रोजन साइकिल में इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? क्या वो बैक्टीरिया है, HNO3 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है या NH3 है? देखिए, नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया तो पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन साइकिल का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल सही है। अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन साइकिल में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? इनमें कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? कुछ पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब कीटों को खा करके उनको क्या मिलती है, वहां से एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने अंदर। वो कौन से पौधे हैं? पिचर प्लांट्स है, बटरवर्ट है, ब्लैडरवर्ट है या हार्नवर्ट है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनमें कौन नहीं है? क्या है? नहीं है। तो पिचर प्लांट बिल्कुल कीटभक्षी पौधा है, बटरवर्ट भी कीटभक्षी पौधा है, ब्लैडरवर्ट भी एक कीटभक्षी पौधा है, हार्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है। ये किस प्रजाति के होते हैं पौधे? हार्नवर्ट ब्रायोफाइट। किस प्रजाति के होते हैं? हार्नवर्ट ब्रायोफाइट प्रजाति के पौधे होते हैं, लेकिन ये कीटभक्षी पौधे नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हार्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है। इसको छोड़कर बाकी ये तीनों क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अपनी मेहनत बिल्कुल बरकरार रखें। जो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, उनको आप पढ़ते रहें, क्योंकि उनका बार बार रिवीजन करेंगे ना तो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। एग्जाम हॉल का प्रेशर अगर आप झेल ले गए, और प्रेशर आप कैसे झेलेंगे? जब आपको
आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको अपना टॉपिक क्लियर होगा। तो सिलेबस को देखिए, सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। बाकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो हम आपको करवा ही रहे हैं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।